Hello students, today we are going to start our third part of the chapter Atoms and Molecule. अणु और परमाणु चैप्टर का हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आपका फर्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह से निकालते हैं। लास्ट में हमने, इससे पहला जो आपका पार्ट था, लास्ट पार्ट में हमने सीखा था क्या कि कोई भी आपका कंपाउंड है, कोई भी आपका यौगिक है, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ठीक है, आप सबने सीखा। अब हमारे पास एक केमिकल फॉर्मूला है, वी हैव अ केमिकल फॉर्मूला, एक यौगिक है और आपको क्या निकालना है, उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ केमिकल कंपाउंड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड है हमारे पास। आपको इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे। ठीक है बेटा, हम हर वीडियो में आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपके जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की सीरीज है वो हर स्टूडेंट को लर्न होगी, तभी आप अपना थर्ड और फोर्थ चैप्टर अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो बेटा सभी स्टूडेंट्स को अपनी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की सीरीज लर्न करनी है विद देयर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड द एटॉमिक मास। यू ऑल नो द रिलेशन बिटवीन ऑल दिस, कि उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, कैसे हम उन सबको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सॉरी एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन का। इट्स ऑन द फर्स्ट नंबर इन आवर पीरियोडिक टेबल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड ऑल्सो द मास, एटॉमिक मास इज ऑल्सो 1, इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है, क्लोरीन का हमारे पास कितना होता है, क्लोरीन 17 नंबर पे होता है हमारे पास। कौन से नंबर पे, 17 नंबर पे। इसका दिस द एटॉमिक नंबर, यह है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है आपका 35.5 होता है वैसे तो 35.5। ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ HCl। आपको HCl का कंप्लीट द्रव्यमान आपको निकालना है। वो कैसे निकालोगे, HCl में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1, HCl में क्लोरीन है, क्लोरीन का 35.5। So the molecular weight of the HCl will comes out to be 36.5 unit. ठीक है, so that's the molecular mass of HCl. ठीक है, now you have to calculate the molecular mass of water, H2O. H2O को आपका कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिख रहे हैं, अब हम डायरेक्ट नंबर नहीं लिख रहे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है 8th नंबर पे आता है। द एटॉमिक वेट ऑफ द ऑक्सीजन इज 16, परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है तो कितना आएगा 16। आपको पूरा H2O का निकालना था, दोनों को प्लस करोगे इट कम्स आउट टू बी 18U। सो दैट्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। एक मॉलिक्यूल का आपने मास निकाला है, एक अणु का आपने द्रव्यमान निकाला है, ये है आपका आणविक द्रव्यमान। कि आप आणविक द्रव्यमान बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम कौन से नंबर पे आता है 11, इसका नंबर होता है एटॉमिक मास 23 एंड वी हैव द 2 सोडियम। तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 46। ऑक्सीजन का सेम 16 8 नंबर पे आता है, प्लस 16 आप करोगे 62। ठीक है, इफ यू राइट द फॉर्मूला यूनिट मास देन यू राइट U। अगर आप आणविक मास निकाल रहे हो देन यू कैन राइट ग्राम। ठीक है, ये आपके पास इतने ग्राम में है। ठीक है, दो है आपके पास, फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास, देन यू राइट इन ग्राम और द U। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम आपको समझा रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। ऑल यू नो हाउ यू कैन राइट दिस केमिकल फॉर्मूला। आप सभी को पता है कि हम ये जो आपका कंपाउंड है, आप इसको किस तरह से लिखोगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसकी संयोजकता 3 होती है, सल्फेट आयन की 2 होती है, तो एक दूसरे की संयोजकता एक दूसरे के नीचे आप लिखोगे, देन योर फॉर्मूला कैन बी ड्राइव। तब आप वो अपना फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, वो आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसमें आपके पास कितना है, एक एल्यूमिनियम
sulfur and oxygen. We have the three atoms of the three elements, aluminium, sulfur and oxygen. All are the different elements. ठीक है, एल्यूमिनियम का आपके पास कितना होता है बेटा? एल्यूमिनियम comes on the 13th number, so its atomic mass is 27. ओके, सल्फर कौन से नंबर पे आता है आपका? इट्स एटॉमिक नंबर इज 32, 16. ऑक्सीजन ऑन 8th नंबर, इट्स एटॉमिक मास इज 16. ओके, हियर वी हैव द टू एल्यूमिनियम्स, सो यू मल्टीप्लाइड विद द 2. It comes out to be 54. Sulfur, how many sulfur atoms we have here? ठीक है, सल्फर के कितने एटम्स हैं हमारे पास? दिस वन इज होल थ्राइस, ये आपके पास होल थ्राइस है, तो सल्फर के कितने हैं बेटा आपके पास? 3. एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट हियर? 4 3s are 12. कितने हैं आपके पास ऑक्सीजन? 12. ओके, सो मल्टीप्लाई 16 विद 12. It comes out to be 192. And you have to calculate the molecular mass of this whole. आपको इस पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालना है. वो कितना होगा? 54 प्लस 96 प्लस 192. It comes out to be 242 gram. Or you can say, if you have to write the formula unit mass, then you can write U here. ठीक है, इट्स अ यूनिट कि आप जो मॉलिकुलर मास निकाल रहे हो या फॉर्मूला यूनिट मास निकाल रहे हो, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होगी. So that's the way how we can calculate the molecular mass. If you have to calculate the molecular mass, अगर आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है बेटा, तो आप कैसे निकालोगे आणविक द्रव्यमान? आपको इंडिविजुअल एटम का, उस एलिमेंट के इंडिविजुअल एटम का आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा और फिर सबका प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए आपको हर एलिमेंट के एटम का द्रव्यमान, हर परमाणु का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस वन इज द मोल कंसेप्ट. मोल होता क्या है? ठीक है, एक्चुअल में मोल क्या है, किसके दिमाग में कैसे आया कि मोल एक नया कंसेप्ट हम लेकर आए? इफ वी हैव टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, अगर आपको क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मेजर करनी है, देन वी यूज द मोल कंसेप्ट. तब हम मोल कंसेप्ट अपना यूज करते हैं. ठीक है, अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, एज यू ऑल नो, द कार्बन कम्स ऑन द 6th नंबर इन आवर सीरीज एंड इट्स मास इज 12 ग्राम. ठीक है, सो द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ carbon atoms present in 12 gram of carbon is known as 1 mole, is equal to the 1 mole. So what is 1 mole here? I am repeating again, the number of carbon atoms present in 12 gram of carbon is equal to the 1 mole. Same we can say if we take the oxygen, it's come on the 8th number in our series and its mass is 16 gram. So the number of oxygen atoms present in 16 gram, कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में आपके कितने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज इक्वल टू 1 मोल. वो भी आपका 1 मोल होगा. सो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल, तो 1 मोल में आपकी जो परमाणु संख्या है वो फिक्स होती है. कितनी होगी वो परमाणु संख्या आपकी? दैट इज 6.022 into 10 की पावर 23. ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस. कि आप कोई भी आप अगर 1 मोल सब्सटेंस लेकर चले हो बेटा, तो उसमें इतने एटम्स होंगे, इतने परमाणु. ठीक है, या आपके
आपके मॉलिक्यूल्स होंगे अगर आप कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड लेकर चले हो, ठीक, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। ये मोल हमारा फिक्स है। इफ यू कैन डिफाइन द मोल, अगर आप मोल को डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे, इज दैट क्वांटिटी, वन मोल इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपने यहाँ पे कहा कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आणविक द्रव्यमान 12 ग्राम, कि कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं, दैट इज वन मोल। ठीक है, तो मोल क्या है, मोल आपकी नंबर्स में वो क्वांटिटी है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन में आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। सो वन मोल इज दैट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ एलिमेंट हैविंग इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, जो उसके आणविक या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। आणविक द्रव्यमान आप कब लेकर चलोगे, जब आप कोई अणु लोगे, मॉलिक्यूल लोगे, ठीक है, और परमाणु आप कब लोगे, जब आप कोई एक सिंगल एलिमेंट आप बात कर रहे हो, किसी एक तत्व की आप जब बात कर रहे हो बेटा। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट क्लियर है आपके पास कि मोल क्या होता है। इसको कहा जाता है जेड, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यू कैन ऑल्सो राइट विद कैपिटल एन, कैपिटल एन से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, एज यू विश, एवोगैड्रोस नंबर। ओके, अब इस पर बेस्ड आपकी न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा। वन मोल की डेफिनेशन आपके पास आ जाती है, पूछ लिया जाता है कि वन मोल क्या होता है। सो व्हाट यू हैव टू राइट, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इफ यू हैव राइट दिस, देन दिस वन इज सफिशिएंट। ठीक है, कि आपके पास एक मोल क्या होता है, एक मोल आपकी वो परमाणु संख्या होती है, ठीक है, जिसमें उतने एटम आपके प्रेजेंट हो, कितने में, इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर, उसके आणविक द्रव्यमान, उसके परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, क्लियर है ये हर स्टूडेंट को। तो अब बेटा हम इसमें न्यूमेरिकल कर रहे हैं, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको यहां से एक न्यूमेरिकल हमेशा आता है एग्जाम में, तो हर बच्चा बहुत ध्यान से करेगा। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, आपको मोल संख्या निकालनी है। मोल संख्या, मोल संख्या के वजह हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स को आप हमेशा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल एन से। इट इज इक्वल टू द गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हमने एन नॉट से डिनोट कर दिया, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। ये होगा आपका दिया हुआ परमाणुओं की संख्या, ये आपको एन दिया हुआ होगा, ये आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर। ओके, या आप निकाल सकते हो स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। एम है मास, यानी कि द्रव्यमान है, आप सभी को पता होगा। स्मॉल एम ये आपका दिया हुआ द्रव्यमान होगा, कैपिटल एम आपका परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान, अगर परमाणु आपको निकालने हैं, या अणु अगर दिया है तो आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो आपका जो फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय एम नॉट। ये हर स्टूडेंट को ध्यान रखना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, यू हैव 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हमारे पास हीलियम कितना है, 52 ग्राम। ठीक है, अब हम साथ के साथ क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ के साथ लिखेंगे व्हाट इज द सिंबल एंड दिस फॉर्मूला वी हैव एंड विच वन वैल्यू इज गिवन टू अस। ठीक है, हमारे पास क्या चीज दी हुई है, दिस वन इज द गिवन मास। ये आपके पास क्या है, गिवन मास, दिया हुआ द्रव्यमान। तो इसको आप क्या लोगे, किससे डिनोट करोगे, स्मॉल एम से। दिया हुआ द्रव्यमान क्या होता है आपका, स्मॉल एम। ठीक है, नेक्स्ट है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, कि 52 ग्राम हीलियम में आपकी मोल संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है।
ठीक है, अब देखो आपको मास दिया गया है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे। यहां से देखो ये तीनों क्वांटिटी इक्वल है, या तो आप n इज इक्वल टू एन बाई एन नोट आप ले सकते हो, या आप n इज इक्वल टू m बाय कैपिटल M आप ले सकते हो, या आप n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू m बाय कैपिटल M आप ले सकते हो। ऑल दीज थ्री आर इक्वल्स, तीनों आपके इक्वल है। ठीक है, अब देखो हमें n निकालना है और स्मॉल m दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? दिस वन, n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। ओके, स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल m कितना है हमारा? 52 ग्राम। कैपिटल M परमाणु द्रव्यमान, आपको हीलियम दिया गया है, ठीक है, एक ही आपको तत्व दिया गया है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हीलियम का? सेकेंड नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है बेटा 4। 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, तो आपकी नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे यहाँ पे? 13। तो आपकी मोल संख्या कितनी आएगी यहाँ पे? 13। ठीक है, ये क्लियर है। अब यही क्वेश्चन है नेक्स्ट, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। वी हैव 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। हीलियम की परमाणु संख्या आपको दी गई है, हीलियम के परमाणुओं की संख्या आपको दी गई है। अब इसके आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, यानी कि अब की बार आपको n दिया गया है ना कि m। परमाणु संख्या जो आपको दी हुई है आप उसको n से डिनोट कर रहे हो, आपको स्मॉल n निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? दिस वन, n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय n नोट। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द n एंड कैपिटल N इज गिवन टू यू 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। एन नोट हमें पता है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। 1023 से 1023 कैंसिल हो गया, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट आएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, सो द नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी 2। आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बेटा? 2। ठीक है, तो ये है आपके न्यूमेरिकल्स। आपको क्या करना है बेटा? न्यूमेरिकल बहुत इजी है, ठीक है, और 100% एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है। आपको क्या करना है? जो जो चीजें आपको दी हुई है यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। ठीक है, कि आपको स्मॉल m गिवन है, स्मॉल n गिवन है, कैपिटल N नोट आपको पता होता है, कैपिटल N आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, या आपको मास आपको गिवन है, क्या चीज आपको गिवन है, यू हैव टू राइट इट। ठीक है, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला विच वन इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कि जो आपको कंडीशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। यू हैव द 3 फॉर्मूलाज। ठीक है, अगर n नॉट में रिलेशन तो ये m में है, तो ये n और m में है, तो आप ये यूज करो। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूले हम दोबारा से लिख रहे हैं। n नॉट, एक ये स्मॉल m बाय कैपिटल M, और एक कैपिटल N नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M। ठीक है, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल m एंड कैपिटल M। ठीक है, स्मॉल m कैपिटल M क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नाउ योर क्वेश्चन इज यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? मास इन 0.5 मोल। अब आपको मोल दिए हुए हैं एंड यू नो द मोल इज स्मॉल n, यानी कि स्मॉल n आपको गिवन है 0.5। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस आपको दी हुई है। क्वेश्चन है आपका कि अगर आपकी नाइट्रोजन गैस 0.5 मोल है तो इसका मास कितना होगा? यू हैव टू कैलकुलेट इट्स मास। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? इसका मास आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास निकालना है तो n और m का रिलेशन आप ये यूज करोगे। ठीक है, n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। n आपका है 0.5, स्मॉल m आपका कितना होगा बेटा? स्मॉल m आपको निकालना है, वो तो नहीं दिया हुआ।
अब कैपिटल एम आपका क्या होता है? आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। अब नाइट्रोजन गैस है, एक नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा? 14, 7th नंबर पे आता है। एंड यू हैव द 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, सो 14 into 2 is 28। तो आप कितना लेकर चलोगे बेटा? 28। सो द एम्स कम्स आउट टू बी एम इज इक्वल टू 0.5 into 28। पॉइंट रिमूव करोगे 10, 5 to the 10, 2 1 the 2, 2 4 the 8। So the small m comes out to be 14 gram. What will be the value of your small m? That is 14 gram. The next numerical which we are going to discuss here is, आपका next numerical है you have to calculate the number of particles, यानी कि आपको n कैलकुलेट करना है। You have to calculate the number of particles, आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है बेटा। किसकी? In 8 gram of oxygen molecule, in 8 gram of oxygen molecule आपको मास दिया हुआ है, तो ये आपका क्या होगा? स्मॉल m। ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है, तो आप कैपिटल एम भी इसका निकाल सकते हो इजीली। एक ऑक्सीजन का 16, आपके पास 2 ऑक्सीजन है, 16 2 32। ठीक है, तो आपने ये निकाल लिया, 32 ग्राम आपका ये निकल आया। स्मॉल एम आपको पता है, कैपिटल एम आपको पता है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल एन। आपको कैपिटल एन कैलकुलेट करना है। एन और एम का रिलेशन आप यूज करोगे, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम। बेटा जो चीज आपको गिवन है और जो आपको निकालना है, सिर्फ वही रिलेशन आप यूज करोगे। यू हैव टू कैलकुलेट एन एंड स्मॉल एम कैपिटल एम गिवन टू यू, तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। ओके यहां से आपको n कैलकुलेट करना है, n नॉट 6.022 इंटू 10 raised to the power 23। स्मॉल m कितना गिवन है आपको? 8 ग्राम, एंड द कैपिटल m इज 32। So the n comes out to be 6.022 into 10 raised to the power 23 into 8 upon 32। 8 4s are 32, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 5s are 20। So the answer is 1.505 into 10 raised to the power 23। So these are the number of atoms or the molecules present in O2 8 ग्राम। कि ऑक्सीजन अगर आप 8 ग्राम लेकर चले हो तो उसमें कितने अणु होंगे? 1.505 into 10 raised to the power 23। ठीक है, क्लियर है ये हर स्टूडेंट को? बेटा न्यूमेरिकल्स की बहुत प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यू मस्ट हैव टू डू exercise of this chapter, atoms and molecules. Your first question is a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron. We have a sample. We are doing the first question. We have a sample 0.24 gram. हमारे पास एक सैंपल दिया गया है बेटा 0.24 ग्राम, और ये सैंपल है आपका बोरोन प्लस ऑक्सीजन का। मीन्स कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो बोरोन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और वो कितना है? 0.24 ग्राम। ठीक है, इसमें जो आपका बोरोन यूज हुआ है, ठीक है, बोरोन इज 0.096 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 0.144 ग्राम। You have to calculate their weight, percentage composition, but you have to calculate their percentage composition कि बोरोन आपका कितने परसेंट है और ऑक्सीजन आपका कितने परसेंट है। बहुत इजी है। बोरोन कितना है? 0.096 एंड द टोटल कंपाउंड वी हैव इज 0.24 ग्राम। पूरा जो है वो 0.24 ग्राम है। 100 से मल्टीप्लाई करो, you can easily calculate the percentage. Okay, similar way you can calculate the percentage composition of oxygen. आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होगा? 0.144 divided by total. This one is just similar to your the percentage. How you can calculate the percentage? ठीक है, if you score the 30 marks out of 90, ठीक है, you have a test of 90 marks and you score 30. You have to calculate your percentage. अब परसेंटेज कैसे निकालोगे? जितना आपने स्कोर किया
डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। जितना बोरोन है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। जितना ऑक्सीजन है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। सो दैट्स द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। ठीक है, सो दिस वन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर। When 3 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen, 3 gram of carbon is burnt with oxygen. How many gram? 8 gram of oxygen. We have the carbon 3 gram and oxygen 8 gram. We burn those. Then 11 gram of carbon dioxide is produced. तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, this one is 11 gram. ठीक है, what is the mass of the carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon burned with 50 gram of oxygen. How much carbon dioxide will produce? You have to calculate this. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, यू हैव द कार्बन इन फर्स्ट केस। हमारे पास कार्बन कितना है बेटा? 3 ग्राम। ठीक है, आपने उस कार्बन को, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वी हैव अ वुड, कि हमारे पास एक लकड़ी है, आप उसको जला रहे हो। ठीक है, और आपको पता है लकड़ी हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस थोड़ा सा वेस्ट आपके पास आता है ऐश की फॉर्म में, राख जिसे आप कहते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास कार्बन है 3 ग्राम्स, आपने उसको बर्न किया 8 ग्राम ऑक्सीजन से, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला बेटा? 11 ग्राम। ठीक है, अब इन्होंने पूछा इफ यू हैव द 3 ग्राम ऑफ कार्बन, अगर आपके पास 3 ग्राम ऑफ कार्बन है और 50 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? ठीक है, आपका जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है उसको रिमाइंड करो। व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहते हैं? इन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इफ वी हैव अ कंपाउंड, ठीक है, इन अ कंपाउंड द एटम्स प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, कि जो आपके एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी मासेस की रेशियो फिक्स होगी। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना आता है? द मास ऑफ द कार्बन इज 12 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड हियर वी हैव द 2 ऑक्सीजन, 16 2 32, सो द रेशियो कम्स आउट टू बी 4 3 12, 4 8 32, 3:8, कि 3 ग्राम कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन होगा? 8 ग्राम ही कंबाइन होगा। 3 कार्बन के साथ अगर आप 50 ग्राम ऑक्सीजन लेकर चले हो, तो इस 50 ग्राम ऑक्सीजन में से सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही आपका यूज होगा बेटा, बाकी आपका जो 42 ग्राम ऑक्सीजन है वो एज इट इज ही पड़ा रहेगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं बेटा, दैट रेशियो इज फिक्स, कि अगर आपको कार्बन से ऑक्सीजन बनाना है, 3 ग्राम कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही लगेगा। ठीक है, तभी आपका 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अगर आप किसी को भी ज्यादा कर रहे हो, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता यू हैव 60 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 3 ग्राम कार्बन ही आपका यूज होगा, बाकी जो आपका 57 ग्राम कार्बन रह गया वो एज इट इज ही पड़ा रहेगा, वो नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ रिएक्ट करने के लिए है ही नहीं। जब 3 के साथ 8 रिएक्ट हो गया, 3 का 3 कार्बन 8 के साथ चला गया, बाकी 42 के साथ रिएक्ट करने के लिए तो कार्बन बचा ही नहीं हमारे पास। सो दैट वन इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट कि आपके पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आएगा? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनकर आएगा। ठीक है, बिकॉज द मास ऑफ द कार्बन इज फिक्स्ड हियर। 3 ग्राम के साथ 8 ग्राम ही यूज होगा, उससे ज्यादा नहीं। द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, निश्चित अनुपात नियम आपका जो है वो यहां पे लगेगा। तो ये हर स्टूडेंट को क्लियर है? सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर द पॉलीएटॉमिक आयन? Our next question is polyatomic ion. बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं? आप सभी को बता चुके हैं ये तो हम, ठीक है। क्या होते हैं पॉलीएटॉमिक आयन? जैसे SO4 2 नेगेटिव, जिसमें एक से ज्यादा परमाणु आपके पास हो। बहुपरमाणु,
एक से ज्यादा परमाणु, बहुत ज्यादा परमाणु जिसमें आपके पास हो, नंबर ऑफ एटम्स आपके ज्यादा हो जहां पे, वो आपका पॉलीएटॉमिक आयन है। आयन है तो यानी कि उसमें चार्ज जरूर प्रेजेंट होगा, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे आपके पास क्या है, बहुपरमाणुक आयन जिसमें एक से ज्यादा आपके परमाणु प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें आप चाहो तो और भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, HCO3 NH4 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, कटायन एनायन आप दोनों के एग्जांपल आप दे सकते हो, फॉस्फेट का PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब आप दे सकते हो। क्वेश्चन क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यू हैव टू सिंपल राइट द डेफिनेशन, व्हाट आर द पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, इन द नंबर ऑफ एटम्स आर मोर देन 1। ठीक है, एक से ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ एटम्स और आयन है, मीन्स द चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट देयर, वेदर द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। ठीक है, आयन जरूर होना चाहिए, या तो पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन आपका होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, यू हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, कि आपको वो फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फॉर्मूला जो भी है आपका, रासायनिक सूत्र जो है। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखना है। फर्स्ट है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन होंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, इसके नीचे, इसके नीचे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम होगा और ऑक्सीजन होगा। कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, इसके नीचे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल रेशियो लेनी है, 2 1 2, 2 1 2, सो द सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:1। ठीक है, बहुत ही साधारण, आपको अगर वो कैंसिल होता है उस रेशियो को, उस अनुपात को आपको काटना है, जो आपका बहुत साधारण अनुपात निकल कर आता है वो आपको लेना है। दोनों 1 1 है, 1 1 तो हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम होगा, क्लोरीन होगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी संयोजकता 3 होती है, क्लोरीन की 1। ठीक है, इसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होगा और कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो कैल्शियम 2 होती है इसकी संयोजकता, CO3 कितना चार्ज है इस पे, 2, 2 1 2, 2 1 2, इसके नीचे CaCO3, 1 1 हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। अब आपको नाम बताना है, उसका केमिकल फॉर्मूला भी बताओगे। ठीक है, और उसका केमिकल नेम भी, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र दोनों आपको बताने हैं। ठीक है, पहला है आपका क्विक लाइन, क्विक लाइन, क्विक लाइन होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट है आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर होता है आपका NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम K2SO4, K2SO4। अब एक बार इसको ड्राइव भी करके देखते हैं हम। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट SO4 2 नेगेटिव 2। ठीक है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव के, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है आपके पास? पोटेशियम कौन से नंबर पे आता है हमारे पास सीरीज में? पोटेशियम सीरीज में कौन से नंबर पे आता है हमारे पास? When the sulfate ion is 2 negative, so its valency is 2. ठीक है, and what's the valency of the पोटेशियम? संयोजकता कितनी होगी पोटेशियम की? इट कम्स ऑन द 19th नंबर, आपका 19th नंबर पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन हुई 2881। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता वैलेंसी है 1। ठीक है, इसका इसके नीचे K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है बेटा,
यस मैम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल एक करा रहे, बाकी सब आप खुद करोगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो सब स्टूडेंट्स कमेंट में डालेंगे। 6th क्वेश्चन है, यू हैव टू ड्राइव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या होता है आपका? HNO3। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 7th नंबर पे आता है 14, ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है 16, एंड यू हैव द 3 ऑक्सीजन एटम्स हियर। 16 3s are 48 plus 14 plus 1 63 ग्राम। कितना होगा बेटा आपका? 63 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द 10 मोल्स ऑफ द सोडियम सल्फेट। 7th क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द मास। आपको मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 10। किसके? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO3। Na2SO3। सोडियम 23 होते हैं मास, 2 सोडियम से आपके पास 2। सल्फर आपके पास कौन से नंबर पे आता है? इसका आता है हमारे पास 32, 16 नंबर पे। ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। ग्राम। इससे से निकालोगे इंडिविजुअल, जैसे सोडियम का लिया 23, 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 16, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सबको प्लस करोगे 126 ग्राम, ठीक है। बहुत इजी है, आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। ये तो आपने कैलकुलेट किया बेटा कैपिटल एम, बट यू हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल एम। आपको स्मॉल एम निकालना है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं, आपके पास वही 3 फॉर्मूले आपके, n इज इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, n इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एन नॉट, m अपॉन m इज इक्वल टू n बाई एन नॉट, ठीक है। आपको स्मॉल एम गिवन है, स्मॉल एन गिवन है, सॉरी यू हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल एम। आपको स्मॉल एम निकालना है, कैपिटल एम आपको गिवन है, तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। n इज इक्वल टू m बाई कैपिटल एम। n कितना है? 10 मोल्स। स्मॉल एम आपको निकालना है, कैपिटल एम 126, तो स्मॉल एम कितना आएगा? 126 इंटू 10, 1260 ग्राम, 1260 ग्राम। ओके, तो ये हर स्टूडेंट को क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट करने हैं। 8 क्वेश्चन है बेटा आपका, यू हैव टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या निकालना है? स्मॉल एन निकालना है। ये क्या है? ग्राम है, तो मास होगा आपका, और दिया हुआ है तो स्मॉल एम। कैपिटल एम आप निकाल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का। कैपिटल एम कैसे निकालोगे? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है आपके पास, 12 प्लस 32, 44 ग्राम, ठीक है। तो आपका कैपिटल एम आ गया। फॉर्मूला यूज करो, n इज इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। स्मॉल एम 22, कैपिटल एम का 44, हाफ मोल। पॉइंट में निकालना चाहोगे तो 0.5 मोल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, आपको मास कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर H2O, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, आपको निकालना है स्मॉल एम। कैपिटल एम निकालो, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, 2 प्लस 16 कितना हो गया बेटा? 18 ग्राम। आणविक द्रव्यमान आपने निकाल लिया। फॉर्मूला लगाते हैं, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, ठीक है। स्मॉल एन आपको दे रखा है 0.5 मोल, ये तो आपका स्मॉल एन हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एम आपको निकालना है, कैपिटल एम आपका है 18 ग्राम, तो स्मॉल एम कितना आएगा? 0.5 इंटू 18,
ये आएगा आपका 9 ग्राम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो सब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे। 9 का हो गया। क्वेश्चन 10 है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। आपको क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एन निकालने हैं, किसमें, सल्फर मॉलिक्यूल। याद रखना बेटा, सल्फर मॉलिक्यूल में कितने सल्फर होते हैं, 8, कि एन कितने होंगे आपको निकालनी है। इसमें अणुओं की संख्या, क्या निकालनी है बेटा, अणुओं की संख्या। ठीक है, कितने, 16 ग्राम सल्फर में, 16 ग्राम सल्फर में। ठीक है, तो आपको एन निकालना है, कितना होगा, एन नॉट आपको पता ही है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, स्मॉल एम आपको गिवन है 16 ग्राम। कैपिटल एम क्या आप निकाल सकते हो, S8 है। सल्फर का कितना होता है हमारे पास, 16 नंबर पे आता है 32 मल्टीप्लाई बाय 8, 256 ग्राम। ठीक है, आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे, 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास, लिख के देख लो बेटा अगर नहीं पता चले तो। और है आपका आपका m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू n बाय n नोट। देखो आपको n निकालना है, इसमें है n और इसमें है, आपको n नोट दिया हुआ है और m दिया हुआ है, स्मॉल m कैपिटल M, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो स्मॉल m कितना है आपका 16, कैपिटल M आपने कैलकुलेट किया है 256। ठीक है, n आपको निकालना है, n नोट हमें पता होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो यहां से आपका n निकल जाएगा 16 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 256। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका n निकल आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 11th क्वेश्चन। आप सब बेटा वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल आप देख सकते हो कि मैम ने किस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, सो वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन, यू हैव टू कैलकुलेट एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन क्या होता है, Al3 पॉजिटिव। ये आपको निकालना है, इसके नंबर, यानी कि आपको क्या निकालना है बेटा, n निकालना है। ठीक है, प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम, ग्राम है तो यानी कि ये क्या होगा आपका स्मॉल m। ठीक है, दिया हुआ द्रव्यमान इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होगा, Al2O3, Al2O3। ठीक है, तो पहले हम इसका आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास निकालें, कैपिटल M। कैपिटल M कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है हमारा, 13 नंबर पे। ठीक है, तो इसका होता है 27 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 102 ग्राम। कितना आएगा बेटा आपका, 102 ग्राम। आपने कैपिटल एम निकाल लिया, स्मॉल एम भी आपको पता है। ठीक है, हमें निकालना है एन। आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे, एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बाय एन नॉट। स्मॉल एम और कैपिटल एम का यही रिलेशन होता है आपका, इसमें मोल वाली तो बात ही नहीं हुई है। तो आपको एन निकालना है, यहां से स्मॉल एम की वैल्यू रखोगे 0.051, कैपिटल एम आपका है 102, एन आपको निकालना है, एन नॉट आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो एन आपका कितना आएगा यहां से बेटा, पॉइंट अगर आप रिमूव करना चाहो तो नीचे 1000 आ जाएगा आपका, 51,102 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 51 टू 102 होते हैं आपके, 3 जीरो कैंसिल हो गया, 20 बच गया आपका,
3 ज़ा 6, 0 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो कितने आएंगे आपके नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.011 इंटू 10 की पावर 20। देखो बेटा, ये आपका निकला है कि अगर आप 0.05 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेकर चले हो तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स अणु होंगे। क्या होंगे आपके इतने अणु, ठीक है। ये आपकी अणुओं की संख्या निकल कर आई है। आपको क्या निकालना था, आयन। अब आप देखो बेटा, अगर आप यहां से ध्यान से देखो, अगर आपका एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे आपके पास 3। अगर आप एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेकर चले हो, उस एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आपके 2 एल्यूमिनियम आयन है और 3 आपके ऑक्सीजन आयन है। आपको क्या निकालने थे, एल्यूमिनियम आयन। एक में अगर आपके 2 एल्यूमिनियम है तो इतने में कितने होंगे एल्यूमिनियम आयन आपको अगर निकालने हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अपना 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.011 इंटू 10 की पावर 20, यानी कि ये आएगा आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, हर बच्चा ध्यान रखे कि क्या निकाल कंपाउंड में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेदर यू हैव टू कैलकुलेट द आयन, द एटम्स, मास, or whatever be you have to calculate. Firstly you have to write a formula which one is suitable your according to the condition, जो आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। और आयंस निकालने हैं तो आप ये देखोगे कि उसमें कितने आयन प्रेजेंट है, और अगर अणु है तो आपके वो डायरेक्ट अणु या परमाणु आपके निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से ये चैप्टर करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेटा कमेंट में डाल सकते हो और पूछ सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे।